नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यानी असाधारण दिमाग का बोझ। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो क्यों कभी-कभी नॉर्मल जिंदगी के साथ तालमेल बिठाने में स्ट्रगल करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जिस तरह से दुनिया को देखते हैं या चीजों को सोचते हैं वो दूसरों से बिल्कुल अलग है? ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी और ही वेवलेंथ पर चल रहे हैं और आपके आसपास के लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। और देखिए, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये किसी के बेहतर या कमतर होने की बात बिल्कुल नहीं है। बात बस इतनी सी है कि कुछ लोगों का दिमाग बाकियों से अलग तरीके से बना होता है। कह सकते हैं कि उनकी वायरिंग ही अलग होती है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये जो गिफ्टेड ब्रेन है इसकी बनावट में आखिर ऐसा क्या बुनियादी फर्क है। तो ये असाधारण दिमाग आखिर है क्या? असल में ये एक ऐसा दिमाग है जिसकी वायरिंग बहुत ज़्यादा पेचीदा और जटिल होती है, और इसी वायरिंग की वजह से ये ऐसे मल्टी डायमेंशनल कनेक्शन बना पाता है, ऐसे जुड़ाव देख पाता है जो शायद दूसरों को आसानी से नजर ही ना आए। इसको ऐसे समझिए, ज्यादातर दिमाग एक सीधी लाइन में सोचते हैं, मतलब ए से बी फिर बी से सी। लेकिन एक असाधारण दिमाग वो एक जाल की तरह सोचता है। वो ए से सीधा एम पर और फिर एफ पर छलांग लगा सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही वक्त में कई अलग अलग आइडियाज को एक साथ जोड़कर देख सकता है। ठीक है, तो ये वायरिंग अलग है, ये तो समझ आ गया। पर इससे रोज की जिंदगी में क्या मुश्किलें आती हैं? क्यों इसे कभी-कभी एक बोझ भी कहा जाता है? चलिए अब जरा इसी पर आते हैं। अक्सर 3 तरह की बड़ी मुश्किलें देखने को मिलती हैं। पहली है हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करने की एक जबरदस्त इच्छा। दूसरी, हर वक्त दिमाग में बहुत कुछ चलना जो कभी-कभी बहुत भारी पड़ सकता है। और तीसरी, बहुत ही साधारण रोजमर्रा के कामों से भी बुरी तरह थक जाना। अब जरा परफेक्शनिज्म को ही ले लीजिए। ये सिर्फ ऊंचे स्टैंडर्ड्स रखने के बारे में नहीं है। ये असल में किसी भी एक चीज को बेहतर बनाने के हजारों तरीके देख पाने की काबिलियत है। जरा सोचिए, जब किसी को हर काम में सुधार की इतनी संभावनाएं दिखे तो उसके लिए कोई काम शुरू करना या उसे खत्म हुआ मान लेना कितना मुश्किल हो जाता होगा। और यहीं से जुड़ा है एक और बड़ा संघर्ष जो इस एक लाइन में छिपा है। साधारण काम थका देने वाले लग सकते हैं। जी हाँ, रोज के छोटे मोटे काम जो शायद दूसरों के लिए कुछ भी नहीं होते, वो एक असाधारण दिमाग वाले इंसान के लिए बेहद थकाने वाले हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो दिमाग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना है, जब आप उसे बार बार करने वाले आसान काम देते हैं तो उससे कोई चुनौती ही नहीं मिलती। मतलब सोचिए कि एक सुपर कंप्यूटर से आप सिर्फ 2+2 जोड़ने को कह रहे हैं, बार बार वो बोर हो जाएगा, उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। बस कुछ वैसा ही। तो यहाँ से हमें अपना नजरिया थोड़ा बदलने की जरूरत है। इन मुश्किलों को एक कमी की तरह नहीं, बल्कि एक अलग तरह की दिमागी बनावट के नतीजे के तौर पर देखना होगा। इसलिए ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। ये जो आउटसाइडर वाली फीलिंग है ना, ये जो सबसे अलग थलग महसूस होता है, ये कोई पर्सनल फीलिंग नहीं है। मतलब इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ये तो बस एक नेचुरल साइड इफेक्ट है, एक ऐसे दिमाग का जो एक ऐसी दुनिया में काम कर रहा है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए बना ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई खास सॉफ्टवेयर हर कंप्यूटर पर नहीं चल सकता। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर हर दिमाग अलग तरह से बना है तो फिर ये नॉर्मल, ये सामान्य होता क्या है? शायद नॉर्मल का मतलब वो नहीं जो सब लोग कर रहे हैं, बल्कि वो है जो किसी के दिमाग की अपनी खास बनावट के लिए सही हो। सोचिएगा इस बारे में।